तो ये तो फिर भी कॉमन है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लेकिन अब आज का है और ज़्यादा हाई लेवल का है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। एक्चुअली कल बाबा ने कल का वरदान, कल का स्वमान अगर सबको याद है तो क्या था कि कल अधिकारी आत्मा, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी आत्मा है। मतलब जो इंद्रियों के सुख से बियॉन्ड है वो है अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंसेस जॉय। उसी को ब्लिस कहते हैं, उसको ही आनंद स्वरूप कहते हैं। तो आनंद स्वरूप का मीनिंग ही है बियॉन्ड, इंद्रियों के हर सुख के बियॉन्ड। तो कल क्योंकि ये वरदान था तो मेरा यही संकल्प चला कि आनंद स्वरूप का लेना है आज, सुख स्वरूप बाद में। और रियली इसकी मीनिंग डेप्थ में गए तो बहुत डिफरेंट मीनिंग है। क्योंकि नॉर्मल नेचर जो हम कहते हैं देह अभिमान वाले साइंस क्या है, देह अभिमान का मतलब ही है इंद्रियों का सुख लेना। एक्चुअली हम रियल चीजों का सुख तो ले ही नहीं रहे हैं, हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं ज्यादा। तो जैसे ना जीभ की इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, नहीं जैसे सब्जी आदि जो खाते हैं, मसाले वाला सलाद जो नहीं खाते हैं तो वो एक्चुअली सब्जी का टेस्ट नहीं ले रहे होते, मसालों का टेस्ट होता है। रियल सब्जी का कहाँ टेस्ट होता है। तो मुझे यही लगा कि हम जो खा रहे हैं एक्चुअली वो रियल सब्जी है। जैसे सलाद है तो इसमें मसा अगर कच्चे खाते हैं तो कहने का भाव कि हर जगह इंद्रियों का सुख लेना है। और इसलिए सुख आया, कोई बहुत कमाई हुई, अच्छा हुआ, बहुत खुश हो गए, तो ये स्टाइल भी क्या है, इंद्रियों का सुख लेने की। तो जो इंद्रियों का सुख लेगा वो दुख भी लेगा, दोनों बातें हैं। तो सुख अगर परिस्थिति के कारण है तो दुख भी परिस्थिति के कारण होगा ही। तो वो ऊपर जाएगा, मतलब बहुत सक्सेस मिली, हम सोचते कि नहीं नहीं चलो बाबा का है, सक्सेस मिल रही थी ना या मिलती है, बाबा का है, बाबा का है। लेकिन डीप इनसाइड हम देखें, हम सुख ले रहे उसका, उसकी कॉन्शियसनेस में अगर है, उसके कारण थोड़ा सा भी है कि मुझे मिला, हम सुख ले रहे हैं। तो इसलिए फिर वो दुख भी परिस्थिति के कारण हो गई, क्योंकि सुख का कारण भी परिस्थिति थी। तो ये रिस्पेक्ट हो, प्रेज हो, इंसल्ट हो, तो उसको इंसल्ट की भी फीलिंग होगी। तो एक्चुअली ये इंद्रियों का सुख है, सुख लेना। कभी कभी हम मतलब चाहे वो कर्म शरीर का है या बिजनेस का है, तो ये सब जो सुख और दुख से बियॉन्ड वाला जो फीलिंग है ना, वो आत्मा का है, वो है आनंद की फीलिंग। और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, एवरी न्यू, हर कोई का एक ड्यूरेशन तो रहेगा ही। कोई चीज नहीं हमेशा रहेगी नहीं, आत्मा अगर इस शरीर में आएगी तो जाएगी जरूर। तो ये सच्चाई है। रियलिटी कुछ और है, सुख टेम्परेरी का ले रहे हैं। इवन सेवा में सफलता का सुख, तो कोई सफलता थोड़ी है, सेवा में बहुत अच्छा लगा, ठीक है बाबा ने करा दिया, मतलब उसकी खुशी नहीं है। कोई भी सफलता का सुख ये इंद्रियों का सुख है, कोई भी चीज। तो आनंद स्वरूप की स्थिति बियॉन्ड की स्थिति है, उससे बियॉन्ड। देखो उसमें क्या है मेन, हम समझ सुनते हैं, सुनने के बाद समझना, और समझने के बाद क्या होता है तीसरा, अभ्यास करना, और अभ्यास करने के बाद अनुभव में आना। सुना समझा, अभ्यास नहीं किया तो वो अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए ये अनुभव में लाने के लिए हम एम रखें कि मुझे मैं आत्मा आनंद स्वरूप है, ये वर्ड्स नहीं है,
ये बहुत रियल मुझे लगा कि आज तो कल भी थोड़ा किया, लेकिन आज बहुत स्ट्रांगली इसका अभ्यास करना है। तो मैं आत्मा मीन्स आत्मा वर्ड ही बियॉन्ड बॉडी का है। शरीर का एक्चुअली आत्मा को शरीर के साथ अ, जितना है, उसके बाद वो उसको जाना है। उसका शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कौन से शरीर हम मुझ आत्मा को याद है अभी तक? कोई याद है? बचपन के समय या कुछ कुछ समय पहले हम लोग जिस सेटअप में थे, तो बहुत ऊपर-नीचे होते थे। अब क्या है? आज क्या लगता है? वो ड्रीम लगता है ना? कॉलेज में थे, मतलब जो भी सिचुएशन में थे। तो आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं आत्मा मीन्स बियॉन्ड बॉडी, अनादि स्वरूप, जैसे परम धाम में है। वो क्लिप आत्मा दिखा के समझना, बता देना, क्लिप आत्मा दिखा के। आत्मा समझना मतलब, वापस दिखाओ स्लाइड को, जैसे मैं परम धाम से हूँ, एकदम बियॉन्ड की फीलिंग हो, और उसमें न सुख लेना, न तो न दुख भी लेगा। सुख लेने की, जो सुख लेगा वो दुख लेगा। तो इसलिए अनादि स्वरूप, सॉरी आदि लिख दिया, अनादि स्वरूप हमारे परम धाम की है। एक्चुअल हमारा रियल स्वरूप कौन सा है? जो परम धाम में थे, जैसे जो है जैसा है, वो हमारा परम धाम का स्वरूप है, और फाइनली वही स्वरूप में अभी जाना है। तो इसलिए ये हमारा अनादि स्वरूप, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई लेने की नेचर नहीं। तो ये वाला संस्कार, सुख दुख, और इसलिए उसका अनुभव करना है। ये बियॉन्ड सुख या बियॉन्ड दुख क्या होता है, तब वो प्रैक्टिस होती है। कि नेक्स्ट है कि ड्रामा कल्याणकारी है। देखो एक्चुअली जो भी परिस्थिति होनी है, ड्रामा अनुसार होनी है। आप कुछ करेंगे ड्रामा अनुसार ही करने वाले, जो हम, ये तो हमको बहुत क्लियर है, रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग सब कर रहा है। तो मेरा इतना संकल्प उसमें क्यों चले? हाँ, मैं अपना बेस्ट करूंगी भी। अगर वो आत्मा सपोज कोई पैसा नहीं दे रही है, तो हम उतना जो भी बेस्ट अपना करना है प्रयास करेंगे, लेकिन ये क्लियर हो कि ड्रामा के अकॉर्डिंग है। जिसको ड्रामा का अकॉर्डिंग होगा ना, उसको किसी भी वे से उसकी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि निश्चय है ड्रामा के अकॉर्डिंग होना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखो 31 कमिंग लास्ट संडे की सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में बाबा ने क्या बोला? सिद्धि स्वरूप की मीनिंग। हाँ, सिद्धि स्वरूप मतलब ही अप्राप्ति में प्राप्ति का अनुभव हो। अगर मुझे सक्सेस मिल रही है तो मैं कहूँ बाबा कराया, तो मतलब तो फिर सिद्धि स्वरूप नहीं है। एक्चुअली सतयुग भी हमारा इट्स जस्ट अ रिजल्ट, हमारा पुरुषार्थ नहीं है सतयुग के लिए। सतयुग इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इतना हमने उच्च पुरुषार्थ किया, तो बाबा मुझे क्या रिवॉर्ड देगा? यही रिवॉर्ड देगा ना सतयुग का। तो सतयुग का भी संकल्प नहीं है। तो इसलिए ड्रामा इतना सिद्धि स्वरूप है, अप्राप्ति में भी प्राप्ति की फीलिंग हो। ड्रामा कल्याणकारी है ही, और जितना बाप पर निश्चय होगा ना, तो भी न्यारापन आएगा। कभी कभी बाबा का निश्चय भी हम परिस्थिति को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। बाबा पर निश्चय ये नहीं हो, मेरा प्योर हो, हर चीज में एकदम बियॉन्ड हो, प्योर हो। बाबा करे न करे, मतलब ड्रामा में है या नहीं है, होगा, होगा तो हो जाएगा। कभी भी, और लास्ट है, नेवर हैव बैलेंस इन सुख का कंसेप्ट। हम कहते हैं ना, बैलेंस लेकर चलो भाई, इधर भी करो उधर भी करो। ये नहीं होता है कि जैसे खाने में भी है कि भाई खा भी लो और
ताकि उन लोग कोई कुछ बोले नहीं, बैलेंस करके चलो। बैलेंस नहीं कर रहे, हम सुख ले रहे हैं। हमारी अपनी इच्छा होती है, हम कहते हैं उसको बैलेंस का नाम लेते हैं। तो बैलेंस नहीं होता है इसमें। परमार्थ फर्स्ट, व्यवहार फिर ऑटोमेटिक है। ये नहीं कि बाबा ने कहा ना, बाकी फिर बाबा ने जो कहा है, जो आज बाबा ने कहा, नब्ज देखकर बाबा राय देते, वो अलग बात है। तो इसलिए ये बैलेंस भी नहीं, आनंद स्वरूप मतलब अति न्यारापन, बहुत बियॉन्ड की फीलिंग है। हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, एकदम मुझे कुछ उसका असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज का प्रैक्टिस रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा कमल आसन पर विराजमान आनंद स्वरूप। तो एक तो ये पुरुषार्थ, और दूसरा है इंद्रियों का सुख तो नहीं ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो ठीक, नहीं है तो भी उतना ही ठीक। नहीं है तो ठीक नहीं, नहीं है तो भी उतना ही ठीक है जितना है का ठीक। ब्रह्मा बाबा जब ये हुआ था, अ, क्या बोलते, जब मम्मा का, मम्मा ने, मम्मा व्यक्त हुई उस समय, फिर बाबा को भी था एक्चुअली मम्मा के समय। बाबा संदेशी को, संतरी दादी, गुलजार दादी, तो बाबा की पर्सनल संदेशी थी संदेशी दादी। तो बाबा संदेशी दादी को संतरी दादी को बार बार भेजा, जाओ माँ बाबा को बोलो कि मम्मा नहीं जाए, इंसिस्ट किया था कि मम्मा नहीं जाएगी, मम्मा आएगी। तो जब भी जाती थी दादी, कर्टन लगा होता ना, वो सुना होगा ना, वो कर्टन लगा होता था वतन में और ड्रामा लिखा होता था। बाबा आकर संदेश सुनाती थी कि ड्रामा बाबा ने बोला है। तो फिर ड्रामा, फिर 2-3 दिन के बाद संस्कार हो गया। बाबा ऐसे साइलेंट हो गए, क्योंकि पूरे यज्ञ का तो करती थी ना, मम्मा का तो कितना बड़ा रोल था। ऐसे साइलेंट हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बियॉन्ड। इसी तरह विश्व किशोर दादा, जो बाबा के एकदम राइट हैंड थे, सारे यज्ञ के कारोबार आदि सब करते थे, लेकिन जब तो एकदम न्यारा, फुल स्टॉप, एकदम फ्रॉम विद इन, ये है न्यारापन। तो ये करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का पुरुषार्थ हम करें न्यारापन, अति न्यारापन। स्लाइड करें वापस। तो है तो ठीक, नहीं है तो भी उतना ही ठीक, ये फीलिंग रहना, ये है अति न्यारापन। और फिर है ड्रामा कल्याणकारी, ये फील करो, मुझे फील करना है कि ड्रामा रियली कल्याणकारी है। और विजुअलाइज करना है, वो तो हमने फर्स्ट बार बार 10-15 मिनट में, मैं आत्मा हूँ, कमल आसन पर विराज, मैं आनंद स्वरूप है। इसलिए सब सेंट के साथ आनंद, परमानंद, शिवानंद, आनंद वर्ड यूज करते। तो ये वाला पुरुषार्थ हो। तो आज पूरे दिन ये 3 चीजें तो बहुत चेक करना है। न्यारापन रहा, एकदम न्यारापन नहीं तो प्यारापन भी नहीं, अति न्यारा। और उसके लिए दादी हमेशा कहती थी, अनुभव मीन्स व्हाट। आम खाया है तो क्या होता है, जैसी वर्ड बोलो तो टेस्ट का वो अनुभव हो जाता है ना आम का, जैसे वो वर्ड बोलो। क्यों होता है, क्योंकि खाया हुआ है। इसी तरह कोई भी पुरुषार्थ जब कर्म के लेवल पर नहीं करेंगे ना, तब तक वो मेरा अनुभव नहीं बनेगा। हम कहते हैं हाँ मुझे पता है तो भी सुख, नहीं है तो भी सुख, मतलब वैसा ही रहना है। लेकिन कर्म के लेवल पर हमने नहीं किया, वो वो याद रहता है। तो इसलिए अब जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो आज का भोजन का भी है, जीव इंद्रियों पर, तो कर्म के लेवल पर करेंगे ना, तो हमको उसका खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा।
कर्म के लेवल पर नहीं करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। हमको पता है कि अच्छा है, आम भी खाया है तो कौन-सा, और जब 1 सेकंड में वैसी फीलिंग में आ जाना, तो वो जो बहुत किया हुआ होता है ना, वो ही आता है। इमीडिएटली आ जाता है क्योंकि अनुभव है। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, उसका अनुभव, उसके लिए कर्म का लेवल। ठीक है, ईज़ी? मुश्किल तो नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। बार-बार 15 मिनट में तो मैक्सिमम पुरुषार्थ करना ही है कि इधर संकल्प चले एकदम तुरंत। और बाबा तो ऐसा विशेष, मैं बाबा की नज़दीकता की, निकटता की फीलिंग वो तो हेल्प करेगी ही करेगी हमको। पड़ रहा है। वैसे भी ड्रामानुसार होना ही है। हाँ, मैं संकल्प दे दूँ बाबा को, बाबा ऐसा है, बस। बस कुछ फ़र्क नहीं पड़े। अति न्यारापन, तब हम कल का वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, विल पावर। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। न्यारापन होना, शक्ति स्वरूप होना। चलो जी, आज हमारे बीच में